बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल यूनिवर्स। ठीक है, पैरेलल मतलब मुतवाज़ी, यूनिवर्स मतलब कायनात। ठीक है, आज हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ पैरेलल यूनिवर्स, क्या होता है। इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया और साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, 1954 में ह्यूज एवरेट, ये एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमारी यूनिवर्स जैसी एक और भी यूनिवर्स हो सकती है और इन सारी यूनिवर्सेस का ताल्लुक़ हमारी यूनिवर्स से भी हो सकता है। और 60% जो है फिजिसिस्ट का मानना था कि ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। और इन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर ह्यूज एवरेट ने 3 जो हैं थ्योरीज़ वो हमारे सामने लेकर आया। फर्स्ट वन इज़ क्वांटम थ्योरी, सेकंड वन इज़ स्ट्रिंग थ्योरी, थर्ड वन इज़ इन्फ्लेशन थ्योरी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है अबाउट पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी की रूह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक वक्त में मुख्तलिफ़ जगहों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एटम्स जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इसी तरह इन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर हमारी जो कायनात है वो दूसरी कायनात से मतलब कि मुतरादिफ और भी कायनात हो सकती हैं। इस तरह सेकंड वन इज़ स्ट्रिंग थ्योरी। अब ये क्या होती है स्ट्रिंग थ्योरी? जब हम इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब हम किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एप्पल लेते हैं, ठीक है, उसको वो खाने से पहले हमारे ज़हन में ख्याल आता है कि किस तरह बना है, किन चीज़ों से बना है। तो हम उस एप्पल को जूम करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। उसको और जूम करेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। फिर उसको और जूम करेंगे तो क्वार्क्स मिलेंगे। क्वार्क्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो उसको और जूम करेंगे तो हमें स्ट्रिंग्स मिलेंगे और वो वहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उनके वाइब्रेशंस जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती है। तो इसी तरह जबकि उनकी वाइब्रेशन मुख्तलिफ़ तरह से होती है, तो इसी तसव्वुर से साइंसदानों का ख्याल है ये इस थ्योरी के रूह से और भी कायनात हो सकती हैं, यानी कि मल्टी यूनिवर्स हो सकते हैं। और इसी तरह अब थर्ड वन इज़ इन्फ्लेशन थ्योरी, यानी कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन थ्योरी। अब इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये क्या होती है। इन्फ्लेशन थ्योरी की रूह से जब कायनात सबसे पहले जब कायनात नहीं बनी थी तो साइंसदानों का ख्याल किया जाता है कि ये कायनात एक एटम के बराबर यानी कि एक ज़र्रे से भी छोटी हुआ करती थी। ठीक है, तो फिर एक धमाका हुआ तो इसी तरह सितारे और सियारे बने, सूरज, चाँद, तारे, और इसी तरह हमारी कायनात भी तख्लीक हुई।
तो अगर इन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हमारी कायनात बन सकती हैं तो इसके मुतरादिफ और भी कायनात बन सकती हैं। साइंसदान ये कहते हैं। अगर ये तस्वर एक ही रीज़न से दुरुस्त हो सकता है कि अगर दूसरी जो कायनात है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो कायनात हमारी कायनात के साथ टकराएगी तो उनकी टकराव के सिग्नल से हमें पता चलेगा कि वाकई ही और भी कायनात होती हैं, यानी कि मल्टी यूनिवर्स हो सकती हैं। अगर हम मान लें कि मल्टी यूनिवर्स का ख्याल दुरुस्त है, अगर हम मान लें, ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग की थ्योरीज़ के मुताबिक ब्लैक होल्स, स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि ब्लैक होल्स ही वाहिद वो रास्ता है जो हमें दूसरे यूनिवर्स तक ले जा सकता है। ये स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक वो कहते हैं।